अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के ज्यादातर लोग इसलिए गरीब नहीं रहते क्योंकि वे कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पैसे के बारे में बचपन से गलत बातें सिखाई जाती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, एक व्यक्ति हर महीने 30,000 रुपया कमाता है और कुछ ही सालों में आर्थिक रूप से आजाद हो जाता है। वहीं दूसरा व्यक्ति 3 लाख रुपया महीना कमाने के बाद भी हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या अमीर बनने का राज ज्यादा कमाई में छिपा है या फिर पैसे को समझने के तरीके में? आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि दुनिया के सबसे सफल निवेशक और करोड़पति पैसे के बारे में ऐसा क्या जानते हैं जो आम लोग कभी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन सावधान, इस वीडियो का आखिरी सबक आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। हो सकता है आज के बाद आप पैसे कमाने से ज्यादा उसे संभालने पर ध्यान देने लगे। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी किताब की कहानी जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की पैसे के प्रति सोच बदल दी है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। पैसे की असली कहानी को समझते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यह मानकर बड़े होते हैं कि ज्यादा पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, ज्यादा पैसे कमाओ और जिंदगी अपने आप आसान हो जाएगी। लेकिन वास्तविक दुनिया इससे बिल्कुल अलग है। आपने कई ऐसे लोग को देखा होगा जिनकी तनख्वाह लाखों में होती है, फिर भी वे महीने के अंत में उनके बैंक खाते में कुछ नहीं बचता। दूसरी तरफ कुछ लोग सामान्य आय होने के बावजूद धीरे धीरे संपत्ति बनाते जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि दोनों के बीच अंतर कहाँ है। लेखक बताते हैं कि यह अंतर बुद्धिमत्ता का नहीं है, व्यवहार का है। पैसा केवल गणित का विषय नहीं है, यह इंसान की आदतों, भावनाओं, फैसलों और धैर्य का खेल है। कल्पना कीजिए, 2 दोस्त एक ही कंपनी में नौकरी शुरू करते हैं। दोनों की सैलरी बराबर है, दोनों की उम्र भी लगभग समान है। पहला दोस्त हर साल नई बाइक, नया मोबाइल और महंगे कपड़ों पर पैसा खर्च करता है। उसे लगता है कि लोग उसी की इज्जत करेंगे जिसके पास दिखाने के लिए ज्यादा चीजें हों। दूसरा दोस्त भी अपनी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा चुपचाप बचाता और निवेश करता रहता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन 10 साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। पहले दोस्त के पास महंगी चीजें तो है, लेकिन बैंक बैलेंस नहीं। दूसरे दोस्त के पास दिखावा कम है, लेकिन आर्थिक सुरक्षा बहुत ज्यादा है। यहीं से इस किताब का पहला और सबसे बड़ा संदेश शुरू होता है। अमीर दिखना और वास्तव में अमीर होना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं, और यही अंतर आगे की कहानी में धीरे धीरे खुलने वाला है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, किस्मत और जोखिम। इसके बारे में तो किस्मत और जोखिम 2 अदृश्य ताकतें हैं। अब तक आपने जाना कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे के साथ सही व्यवहार करना। लेकिन अब एक ऐसा सवाल, अगर 2 लोग बिल्कुल एक जैसा काम करें, एक जैसी मेहनत करें, फिर भी एक सफल हो जाए और दूसरा असफल, तो क्या इसका मतलब है कि असफल ने मेहनत कम की थी? यही से इस किताब का सबसे चौंकाने वाला अध्याय शुरू होता है। जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, 2 लड़के एक ही मोहल्ले में बड़े होते हैं, दोनों पढ़ाई एक जैसी, दोनों मेहनत एक जैसी, दोनों बड़े सपने देखने वाले। पहला लड़का सही समय पर सही लोगों से मिला, उसे अच्छे मौके मिले, उसने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जिसकी मांग अचानक बढ़ गई और कुछ ही सालों में वह करोड़पति बन गया। दूसरे लड़के ने भी वही मेहनत की, लेकिन जिस समय उसने अपना काम शुरू किया उसी समय आर्थिक मंदी आ गई, बिजनेस बंद हो गया और उसे फिर नौकरी छोड़नी पड़ी। अब सवाल यह है कि क्या पहला लड़का दूसरे से ज्यादा बुद्धिमान था? जरूरी नहीं है। यही लेखक हमें 2 ऐसे शब्दों से मिलवाते हैं जो हमारी पूरी सोच बदल देते हैं। किस्मत यानी लक और दूसरा जोखिम यानी रिस्क।
हम अक्सर किसी सफल इंसान को देखकर कहते हैं, देखो उसने ये किया इसीलिए सफल हो गया, लेकिन हम यह नहीं देखते कि उसकी सफलता के पीछे सही समय, सही अवसर और थोड़ी सी किस्मत भी थी। इसी तरह हर असफल व्यक्ति आलसी नहीं होता। कई बार उसने सब कुछ सही किया होता है, लेकिन परिस्थितियां उसके खिलाफ चली जाती है। यही कारण है कि केवल किसी सफल व्यक्ति की नकल करना हमेशा सही रणनीति नहीं होती है। एक भारतीय व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो दोस्त ने एक साथ यूट्यूब चैनल शुरू किया। पहले दोस्त ने 2020 में शुरुआत की। उस समय ऑनलाइन कंटेंट की मांग तेजी से बढ़ रही थी। कुछ ही महीनों में उसने लाखों सब्सक्राइबर हो गए। दूसरे दोस्त ने वही मेहनत 2024 में की। वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी थी, मेहनत भी उतनी ही थी, लेकिन अब प्रतियोगिता पहले से कई गुना ज्यादा थी। इसका मतलब है कि दूसरा व्यक्ति कम मेहनती नहीं था, बिल्कुल नहीं, वह समय अलग था। यही है किस्मत और जोखिम का खेल। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ किस्मत है। यही ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं अगर सब कुछ किस्मत से होता है तो मेहनत करने की क्या फायदा। नहीं, मेहनत आपके हाथ में है, सीखना आपके हाथ में है, अनुशासन आपके हाथ में है, लेकिन परिणाम का हर हिस्सा आपके नियंत्रण में नहीं होता। इसीलिए समझदार लोग सफलता मिलने पर घमंड नहीं करते हैं और असफलता मिलने पर खुद से नफरत भी नहीं करते हैं। वे हर अनुभव से सीखते हैं और अगला कदम बेहतर उठाते हैं। अब जरा अपने बारे में सोचिए। क्या आपने कभी किसी अमीर व्यक्ति को देखकर सोचा है, काश मैं भी उसकी तरह बन पाता? या किसी असफल व्यक्ति को देखकर कहा हो, इससे तो बड़ी गलती हुई होगी? हो सकता है, लेकिन पूरी कहानी आपको कभी पता ही नहीं चली। हम सिर्फ लोगों का परिणाम देखते हैं, उनकी किस्मत, उनके संघर्ष, उनके जोखिम और उनके जीवन की अनदेखी घटनाएं हमें दिखाई ही नहीं देती। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? सफल लोगों से प्रेरणा लीजिए, लेकिन उनकी अंधी नकल मत कीजिए। अपनी परिस्थितियों को समझिए, अपने जोखिम पहचानिए और ऐसे फैसले लीजिए जिन्हें आप लंबे समय तक निभा सकें, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो दूसरों की कहानी नहीं, अपनी कहानी खुद लिखता है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर अमीर बनने का राज सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं है, तो फिर असली राज क्या है? क्या कोई ऐसा नियम है जो एक साधारण इंसान को भी करोड़पति बना सकता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे एक ऐसी शक्ति के बारे में जो इतनी धीमी होती है कि लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही शक्ति समय के साथ साधारण लोगों को असाधारण बना देती है। उस शक्ति का नाम है कंपाउंडिंग, यानी कि चक्रवृद्धि। आइए समझते हैं चक्रवृद्धि, जो दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। अब तक आपने जाना कि सिर्फ ज्यादा कमाना आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको 2 विकल्प दिए जाएं, पहला, आज आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए, या दूसरा, आज सिर्फ 1 रुपया मिले लेकिन वह अगले 30 दिनों तक हर दिन दोगुना होता जाए। ज्यादातर लोग बिना सोचे पहला विकल्प चुन लेंगे, क्योंकि हमारी आंखें बड़ी रकम को तुरंत देख लेती है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती ताकत को नहीं समझ पाती। यही इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी है और यहीं से शुरू होती है चक्रवृद्धि की असली ताकत। एक छोटी सी कहानी। एक राजा के दरबार में एक बुद्धिमान व्यक्ति आया। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे इनाम में सोना या हीरे नहीं चाहिए, बस शतरंज की पहली खाने पर 1 चावल का दाना रख दीजिए, दूसरी पर 2, तीसरी पर 4 और हर अगले खाने पर पहले से दोगुना। राजा हंस पड़ा। उसे लगा इतना छोटा इनाम तो वह अभी दे सकता है, लेकिन जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ी, राजा के पूरे राज्य का चावल भी कम पड़ गया। क्यों? क्योंकि धीमी शुरुआत करने वाली चीजें समय मिलने पर विस्फोटक परिणाम देती है। यही है चक्रवृद्धि का जादू। यही नियम पैसे पर भी लागू होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं जब मेरी सैलरी ज्यादा होगी तब बचत करूंगा, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। जो व्यक्ति छोटी आय में बचत करना सीख जाता है, वही बड़ी आय आने पर संपत्ति बना पाता है।
और जो छोटी आय में कुछ नहीं बचा पाता वही बड़ी आय में भी अक्सर कुछ नहीं बचा पाता है, क्योंकि समस्या कमाई नहीं है, आदत होती है। एक वास्तविक उदाहरण, मान लीजिए दो दोस्त हैं, आरव और विवेक। दोनों की उम्र लगभग 25 साल है। आरव हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये निवेश करना शुरू करता है। विवेक कहता है अभी तो जिंदगी जीने की उम्र है, निवेश बाद में करेंगे। 10 साल निकल जाते हैं। अब विवेक निवेश शुरू करता है, लेकिन तब तक आरव के पैसे सिर्फ बढ़े ही नहीं बल्कि उन पर मिलने वाला लाभ भी बढ़ने लगा, यानी अब पैसा पैसा कमाने लगा। यही है चक्रवृद्धि। इसीलिए कहा जाता है अमीर लोग अपने पैसों से काम करवाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ अपने शरीर से काम करते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसी गलती होती है जिससे 90% लोग हार जाते हैं। वे जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, हर दिन शेयर खरीदते हैं, हर हफ्ते नई योजना बदलते हैं, हर महीने नया निवेश ढूंढते हैं। उन्हें लगता है कि सफलता तेज दौड़ने से मिलेगी, लेकिन असली दौड़ गति की नहीं, धैर्य की होती है। चक्रवृद्धि उन लोगों को सबसे बड़ा इनाम देती है जो समय को अपना साथी बना लेते हैं। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए, क्या आपने कभी कोई अच्छी आदत सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि 1-2 महीने में उसका परिणाम नहीं दिखा? जिम छोड़ दिया, अंग्रेजी सीखना छोड़ दिया, निवेश बंद कर दिया, या कोई नया कौशल सीखना छोड़ दिया? याद रखिए, प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बदलाव धीरे धीरे होते हैं। एक पेड़ रातों रात विशाल नहीं बनता, एक नदी एक दिन में पहाड़ नहीं काटती, और एक इंसान 1 महीने में अमीर नहीं बनता है। लेकिन जो लगातार सही दिशा में चलता रहता है, समय उसी का साथ देता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक क्या सीखा आपने? कि अगर आप आर्थिक रूप से सफल बनना चाहते हैं तो किसी जादुई योजना की तलाश मत कीजिए, बस 3 आदतें अपनाइए। अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा बचाइए, उसे समझदारी से निवेश कीजिए, और सबसे जरूरी, समय को अपना काम करने दीजिए। क्योंकि चक्रवृद्धि का जादू उन लोगों पर नहीं चलता जो हर महीने अपना फैसला बदल देते हैं। यह उन लोगों पर चलता है जो सालों तक अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर निवेश करना इतना जरूरी है तो फिर बहुत से अमीर दिखने वाले लोग कुछ सालों बाद कंगाल क्यों हो जाते हैं? क्या सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है? अगले अध्याय में हम जानेंगे अमीर दिखने और वास्तव में अमीर होने के बीच का सबसे बड़ा अंतर क्या है। और यकीन मानिए, यह अध्याय आपकी खरीदारी, आपकी लाइफ स्टाइल और पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। अब आइए समझते हैं अमीर दिखना और वास्तव में अमीर होना दोनों अलग हैं कैसे। अब तक आपने सीखा कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है सही आदतें और धैर्य। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर किसी व्यक्ति के पास 80 लाख की कार हो, आलीशान घर हो, महंगी घड़ी हो और ब्रांडेड कपड़े हो, तो क्या आप उसे अमीर मानेंगे? ज्यादातर लोग बिना सोचे हाँ कहेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि हो सकता है वह व्यक्ति हर महीने EMI भरने के लिए परेशान हो, तो यहीं से इस अध्याय की शुरुआत होती है। एक ऐसी सच्चाई जिसे लोग कभी नहीं देखते। हम सोशल मीडिया पर क्या देखते हैं? किसी की नई BMW, किसी का विदेश ट्रिप, किसी का आईफोन, किसी की लग्जरी घर, और फिर हम सोचते हैं यार इसकी जिंदगी कितनी शानदार है। लेकिन हमें सिर्फ जो दिखाई देता है वही देखते हैं। जो दिखाई नहीं देता वह है बैंक बैलेंस, निवेश, कर्ज, तनाव और भविष्य की चिंता। यही सबसे बड़ा भ्रम है। एक छोटी सी कहानी समझते हैं। एक शहर में 2 पड़ोसी रहते थे। पहला पड़ोसी हर साल नई कार खरीदता था, हर महीने एक कपड़े, हर त्योहार पर महंगे गैजेट, पूरा मोहल्ला उसकी तारीफ करता था। दूसरा पड़ोसी साधारण कपड़े पहनता था, पुरानी कार चलाता था, कभी दिखावा नहीं करता था। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। उन्हें लगता था कि वह बहुत कंजूस है। लेकिन 10 साल बाद पहले पड़ोसी का बिजनेस घाटे में चला गया, EMI भरना मुश्किल हो गया, एक एक करके कार और घर, महंगे सामान बिकने लगे। वहीं दूसरा पड़ोसी बिना किसी परेशानी के अपनी जिंदगी जीता रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास दिखावा नहीं, संपत्ति थी। यही लेखक एक बहुत बड़ी बात बताते हैं। महंगी चीजें खरीदना अमीरी की निशानी नहीं है,
असल अमीर वह है जो आपके पास इतना पैसा हो, अगर आप कुछ महीने तक काम ना भी करें फिर भी आपकी जिंदगी आराम से चलती रहे। यही है आर्थिक स्वतंत्रता। और मजेदार बात यह है कि इसे कोई देख नहीं सकता। असली दौलत दिखाई नहीं देती। जरा सोचिए, आप किसी इंसान को देखकर कैसे तय करते हैं कि वह अमीर है? उसकी कार देखकर, उसका मोबाइल देखकर, उसका घर देखकर। लेकिन उसके बैंक खाते में कितना पैसा है यह आपने कभी नहीं देखा। यही कारण है कि लोग अक्सर अमीरी का गलत मतलब समझ लेते हैं। भारतीय जीवन का सबसे बड़ा जाल क्या है? मान लीजिए किसी युवक की पहली नौकरी लगी, पहली सैलरी आते ही महंगा मोबाइल, फिर बाइक, फिर क्रेडिट कार्ड, फिर पर्सनल लोन, फिर कार, और धीरे धीरे उसकी पूरी कमाई ईएमआई में चली जाती है। बाहर से वह सफल दिखता है, लेकिन अंदर से वह अपनी ही कमाई का कैदी बन चुका होता है। इसे ही कहते हैं लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। जितनी कमाई बढ़ती है उतना ही खर्च भी बढ़ जाता है और अंत में बैंक बैलेंस वहीं का वहीं रहता है। अब एक सवाल, अगर आज आपकी सैलरी दोगुनी हो जाए तो क्या आपकी बचत भी दोगुनी होगी या आपका खर्च दोगुना हो जाएगा? यही सवाल तय करता है कि भविष्य में आप आर्थिक रूप से आजाद होंगे या पैसा के पीछे हमेशा भागते रहेंगे। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक, दुनिया आपको अमीर दिखने के लिए उकसाएगी, लेकिन सच्ची सफलता अमीर दिखने में नहीं, अमीर बनने में है। याद रखिए, दिखावा तालियां दिलाता है, लेकिन बचत और निवेश सुकून दिलाते हैं, और अंत में सुकून हमेशा तालियों से ज्यादा कीमती होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। अगर असली अमीरी बैंक बैलेंस में है तो आखिर वह कौन सी चीज है जिसे दुनिया का हर अमीर इंसान पैसे से भी ज्यादा महत्व देता है? उत्तर सुनकर शायद आपको हैरानी होगी। वह है अपने समय पर अपना अधिकार। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों आर्थिक स्वतंत्रता करोड़पति बनने से भी बड़ा लक्ष्य है। जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वह करोड़पति बनने से भी कैसे बड़ा लक्ष्य है, आइए उसे समझते हैं। दुनिया का सबसे कीमती धन पैसा नहीं है, वह आपका समय है। अब तक आपने जाना, ज्यादा कमाई आपको अमीर नहीं बनाती। किस्मत और जोखिम हमेशा साथ चलते हैं। चक्रवृद्धि समय के साथ चमत्कार करती है और अमीर दिखना अमीर होने से बिल्कुल अलग है। लेकिन अब हम इस पूरी कहानी के सबसे गहरे और सबसे शक्तिशाली सबक तक पहुंच चुके हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपके बैंक खाते में 100 करोड़ रुपए हो, लेकिन हर सुबह आपको किसी ऐसे काम पर जाना पड़े जिसे आप नापसंद करते हो, तो क्या आप खुद को सच में सफल कहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि पैसे का सबसे बड़ा उद्देश्य महंगी चीजें खरीदना नहीं है, बल्कि अपने समय पर अपना अधिकार हासिल करना है। यही इस पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली विचार है। एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। एक बूढ़े व्यक्ति से किसी ने पूछा, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? लोगों को लगा वह कहेगा, मैंने करोड़ों रुपए कमाए, मैंने कई कंपनियां खड़ी की, मैंने दुनिया घूमी। लेकिन उसने मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कही, आज मैं अपनी सुबह अपनी मर्जी से शुरू करता हूं। बस यही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। सोचिए, कितने लोग हैं जो सुबह अलार्म नहीं बल्कि अपनी इच्छा से उठते हैं? कितने लोग हैं जो सोमवार आने से डरते नहीं हैं? कितने लोग हैं जो अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए किसी से छुट्टी नहीं मांगते हैं? यही है वित्तीय स्वतंत्रता, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसा आखिर किस लिए है? हम बचपन से सुनते आए हैं, ज्यादा पढ़ो ताकि ज्यादा पैसा कमा सको। लेकिन बहुत कम लोग यह पूछते हैं, ज्यादा पैसा कमाकर करना क्या है? क्या सिर्फ बड़ी कार, महंगा घर या दूसरों को प्रभावित करना? अगर आपका पैसा आपको आजादी नहीं देता है तो वह सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाता है। असली अमीर कौन है? मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। पहला हर महीने 5 लाख रुपए कमाता है, लेकिन उसके ऊपर भारी कर्ज है, दिन रात तनाव, छुट्टी नहीं ले सकता, नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं है। दूसरा हर महीने 80,000 रुपये कमाता है, खर्च सीमित है, बचत है, निवेश कर पा रहा है। अगर वह 6 महीने काम ना भी करे तब भी उसका जीवन आराम से चल सकता है। अब बताइए, इन दोनों में ज्यादा आजाद कौन है? यही वह सवाल है जो हमारी पूरी सोच बदल देता है। समय जो कभी वापस नहीं आता। हम पैसे खो देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन आज एक दिन अगर चला गया
तो दुनिया की कोई ताकत उसे वापस नहीं ला सकती। इसीलिए समझदार लोग पैसा कमाने के साथ साथ अपना समय भी बचाते हैं। वे हर निर्णय लेते समय खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या यह फैसला मुझे भविष्य में ज्यादा आजादी देगा या मुझे और ज्यादा बांध देगा? आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति हर साल अपनी पूरी सैलरी महंगी चीजों पर खर्च कर देता है, दूसरा उसी आय का कुछ हिस्सा बचाता है और निवेश करता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी एक जैसी दिखती है, लेकिन 15 साल बाद पहला व्यक्ति अभी भी सिर्फ अगली सैलरी का इंतजार कर रहा होता है, जबकि दूसरा चाहे तो नौकरी बदल सकता है, अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है या अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकता है। क्यों? क्योंकि उसने पैसे नहीं, समय खरीदा है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि किताब हमें अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं सिखाती, यह हमें लॉटरी जिताने का सपना नहीं दिखाती। यह सिर्फ एक बात सिखाती है, पैसा कमाने से पहले पैसे के बारे में सही सोचना सीखिए, क्योंकि अगर गलत सोच के साथ करोड़ों रुपए कमा भी लिए तो वो भी कम पड़ जाते हैं, और सही सोच के साथ साधारण आय वाला इंसान भी असाधारण जीवन जी सकता है। अब जरा 1 मिनट रुकिए और अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। क्या मैं पैसे का मालिक हूं या पैसा मेरा मालिक बन चुका है? क्या मैं दूसरे को प्रभावित करने के लिए खर्च करता हूं या अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बचत करता हूं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं आज ऐसे फैसले ले रहा हूं जिनकी वजह से 10 साल बाद मेरा परिवार गर्व महसूस करेगा? अगर इन सवालों का जवाब आपने ईमानदारी से ढूंढ लिया तो समझिए इस कहानी का असली उद्देश्य पूरा हो गया। क्योंकि दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं बनती, दौलत सबसे पहले इंसान की सोच में बनती है, और जब सोच बदलती है तो किस्मत बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो दोस्तों, आप लोग को ये ऑडियो बुक का समरी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये आप लोग को अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन का नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।